आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल 6वें दिन में दाखिल, मुसाफिरीन को दुश्वारियों का सामना। आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अगली समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। देहात में सब्जा और सफाई के फरोग के लिए मुनक्किदा 30 रोजा खुसूसी पल्ले प्रगति प्रोग्राम निहायती कामयाब, वजीर आला का दावा। तेलंगाना रियासत में प्लास्टिक की तैयारी और फरोख्त पर लगेगी पाबंदी, काबीना जल्द लेगी फैसला। और हज 2020 के ऑनलाइन एप्लीकेशन की इजराई का आगाज, 10 नवंबर तक कबूल की जाएंगी दरखास्तें। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल 6वें दिन में दाखिल हो गई है और बसें आज भी सड़कों से गायब रहीं। बसों में मुसाफिरीन से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। बसों का रोजाना इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरीन को इस हड़ताल की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिनमें दफातर जाने वालों के साथ साथ दीगर मुसाफिरीन भी हैं। कमोबेश 10,400 आरटीसी बसें रियासत भर के डिपोज में ही महदूद होकर रह गई हैं। आरटीसी हुक्काम आरजी ड्राइवर्स और दूसरे मुलाजिमीन की मदद से चंद बसें चला रहा है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद और दीगर अजला में भी मुसाफिरीन को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज जो स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग, दसरा भी नहीं करके हमारे जो वर्कर हैं भूखे रह के दसरा नहीं करे। इस साल केसीआर साहब की मेहरबानी है, हमारे को स्ट्राइक कोई नया नहीं है। 50,000 रुपये सैलरी जो बोले, आप देख सकते 10,000 रुपये सैलरी भी हमारे वर्करों को नहीं आती। केसीआर साहब प्लीज़ आप जो है सो 50,000 बोले ना, 50,000 तनख्वाह दीजिए। कल ही ड्यूटियों पे जाते। हमारे एससीओ डिपो में आज एक ड्राइवर हार्ट अटैक से मर गया। घर को किराया देने का रहता, बच्चों को ये करने का रहता, सिर्फ केसीआर साहब की वजह से मर गए वो लोग। अभी मरना शुरू करें, हम डरने वाले नहीं है। आज ने 1 महीना ने 1 साल भी हो गए तो हम स्ट्राइक करने को तैयार है। केसीआर साहब को मालूम है आरटीसी वाले कभी पीछे नहीं हटते, मर भी गए तो स्ट्राइक को कंटिन्यू रखते। हमारे मांगे पूरे लेंगे रहेंगे। हमारे को गवर्नमेंट में लिए तक, गवर्नमेंट में मिलाए तक हम कभी ड्यूटी पे नहीं आएंगे। लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते मरते रहेंगे। थैंक यू। नहीं साहब, आपकी बहुत मेहरबानी है। आपको भी मालूम है सगुला जनोला सब में जब हुआ तेलंगाना के लिए जो लड़ाई हुई, तो जब तेलंगाना के लिए हर डिपार्टमेंट काम कर लिया अपने अपने वजूद से, लेकिन आरटीसी का बस का पहिया नहीं चला। किसके लिए? वो आपके लिए। हम आपको सर आंखों पे रख के आज तेलंगाना लेके आए। तेलंगाना आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल के मसले पर दाखिल करदा अर्जी की समाअत तेलंगाना हाईकोर्ट में मुलतवी हो गई। इस मसले पर अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो अवाम को दुश्वारियों से बचाने के लिए मुनासिब मुतबादिल इंतजामात करे। इस मौके पर सरकारी वकील ने वाज़ेह किया कि वर्कर्स की हड़ताल कानून के खिलाफ है। हुकूमत की जानिब से इस मसले पर हलफनामा दाखिल किया गया, ताहम अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस मसले पर पेश करदा जवाबी हलफनामा गैर वाज़ेह है। आरटीसी की मुसलिमा तंजीमों जेएसी ने अदालत से ख्वाहिश की कि उनको जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि इस माह की 15 तारीख तक वर्कर्स की तंजीमों की जानिब से मुकम्मल तफसीलात अदालत में पेश की जाएं। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। निर्मल में आरटीसी जेएसी के लीडर्स और हड़ताली मुलाजिमीन ने अपनी तनख्वाहों के पे स्लिप्स के साथ अनोखा एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इस बयान की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने सीनियर मुलाजिमीन को 50,000 रुपये तनख्वाह मिलने का दावा किया था। निर्मल बस डिपो में केसीआर के बयान के खिलाफ हड़ताली मुलाजिमीन ने तनख्वाहों के पे स्लिप्स हाथों में थामकर एहतजाज किया। इस मौके पर सीनियर मुलाजिमीन ने कहा कि वो 20 साल से ड्यूटी पर हैं और इस वक्त उनकी तनख्वाह 25,000 रुपये है। सीनियर मुलाजिमीन को 50,000 रुपये तनख्वाह देने का बयान झूठा है। चीफ मिनिस्टर तनख्वाहों की अदायगी के बारे में झूठी तशहीर कर रहे हैं। एहतजाजी मुलाजिमीन ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो एक मरतबा उनके पे स्लिप्स का मुशाहिदा करें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने कहा कि केसीआर तनख्वाहों के बारे में गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने चीफ मिनिस्टर को खबरदार किया कि वो झूठे प्रोपेगेंडों से गुरेज करें, वरना आने वाले वक्त में इसकी मुनासिब कीमत अदा करनी पड़ेगी। एहतजाज में जेएसी के जिला कन्वीनर AR रेड्डी, जिला आदिलाबाद जेएसी लीडर्स गंगाधर, चंदर, नारायण, जमीर, श्रीनिवास, राजेश्वर और शंकर शामिल थे। साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने हड़ताली मुलाजिमीन को आरटीसी हॉस्पिटल में इलाज से इनकार करने पर टीआरएस हुकूमत की शदीद मजम्मत की। सहाफत के लिए जारी बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुलाजिमीन को इलाज की सहूलत से महरूम करना सरासर गैर इंसानी और मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हरकत है। मुलाजिमीन ने कई दहाइयों से आरटीसी की खिदमत की है और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने हड़ताल से दस्तबरदारी के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हुक्म की नाफरमानी की, उनके साथ गैर इंसानी सलूक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हड़ताल मुनज़्ज़म करते हुए मुलाजिमीन अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने केसीआर को मशवरा दिया कि वो मुलाजिमीन के साथ इंतकाम की सियासत ना करें। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तमाम सियासी मुखालिफिन को शख्सी निशाना बनाया है, इसके लिए उन्होंने पुलिस और इंतज़ामिया का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें सियासी मुखालिफिन और मुलाजिमीन में फ़र्क करना सीखना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने तमाम सरकारी महकमों के मुलाजिमीन को मुत्तहिद होने और आरटीसी मुलाजिमीन की तायद में टीआरएस हुकूमत के रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप आज खामोश रहें या केसीआर की हिमायत करें तो कल आपकी बारी आएगी। इस तरह एक के बाद एक केसीआर तमाम यूनियनों को ख़त्म करके मुलाजिमीन को जालिमाना और गैर इंसानी तरीक़ों से गुलाम बना देंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि रियासत भर के देहातों में सब्ज़ा और सफाई के फ़रोग़ के लिए मुनक़िदा 30 रोज़ा खुसूसी पल्ले प्रगति प्रोग्राम निहायती कामयाब रहा। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि पावर वीक के इनेकाद और बिजली से मुतालिक तमाम मसाइल को हल कर महकमे तवानाई इस खुसूसी प्रोग्राम के इनेकाद के दौरान सरे फ़हरिस्त रहा। इस मौके पर वज़ीर आला ने मज़कूरा प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर वज़रा, कलेक्टर्स, DPOs, DPAOs, DLPOs, MPOs, विलेज सेक्रेटरीज व नेस ग्राम सरपंचेस को मुबारकबाद पेश की और इस प्रोग्राम की कामयाबी के तई दिखाए गए जज्बे को आगे भी बरकरार रखने पर जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत देहातों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए किए गए वादे के मुताबिक हर माह 339 करोड़ रुपए की इजराई से मुतालिक संजीदा है। वज़ीर आला ने आज यहाँ प्रगति भवन में वज़रा, कलेक्टर्स, DPOs, DPAOs, DLPOs और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ के लिए मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। अपने खिताब के आगाज़ में वज़ीर आला ने कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका को दशहरे की मुबारकबाद पेश की। केसीआर ने कहा कि जारी की जाने वाली रकम को मौसर अंदाज में खर्च करने की जिम्मेदारी ज़िला पंचायत ओहदेदार की है। वज़ीर आला ने कहा कि शमशान घाट और डंपिंग यार्ड के मामले में बाज़ देहात में अराजी निशानदही का काम बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजियात किसी भी महकमे की हो, उस जगह पर शमशान घाट और डंपिंग यार्ड कायम किया जाए। केसीआर ने कहा कि देहातों की तरक्की के लिए सालाना और 5 साला मनसूबा बंदी तैयार की जा रही है। इसके अलावा ग्रीन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि 30 दिन के एक्शन प्लान के दौरान 1,67,154 खंभों को दुरुस्त किया गया, 6,834 किलोमीटर वायर डाले गए, 7,527 मीटर्स नस्ब किए गए। उन्होंने बताया कि एजेंसी इलाकों में ST इलाकों में 3 फेज़ बरकी सरबराही के लिए 3 रुकनी ओहदेदारों की कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत को प्लास्टिक से पाक बनाने का भी उन्होंने इसमें ऐलान किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि दही तरक्यात के लिए 30 दिन के खुसूसी प्रोग्राम में बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए महकमे बरकी सरे फ़हरिस्त रहा। इस मौके पर ट्रांसको CMD D प्रभाकर राव से उन्होंने मसरत का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत भर में बरकी मुलाजिमीन दिन रात काम करते हुए बिला वक्फे बरकी सरबराही को यकीनी बनाया है। इसी अंदाज में मुस्तक़बिल में मसाइल की यकसोई करते हुए आवाम को बिला वक्फा बरकी सरबराही की जाए। दही तरक्की प्रोग्राम के लिए हर ज़िले को 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हैदराबाद को छोड़कर दीगर 32 अजला के लिए 64 करोड़ रुपए खुसूसी फंड्स की इजराई के लिए आज अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सरकारी मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर मुलाजिमीन ने उनके मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि 21 अक्टूबर तक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज है। इसके बाद मरहलावारी तौर पर मसाइल की यकसुई की जाएगी। वज़ीर आला के तयख़ुन के बाद मुलाजिमीन तंजीमों ने मसरत का इजहार किया।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में प्लास्टिक की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में बहुत जल्द काबीना का इजलास मुनक्किद करते हुए मंजूरी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द प्लास्टिक पर पाबंदी आयद करने के गाइडलाइंस तैयार करें। हज 2020 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल का मुल्क भर में आज आगाज हो गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हज कमेटियों ने ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल के सिलसिले में दरखास्त गुजारों की सहूलत के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को हज हाउस नामपल्ली में हज दरखास्तों की ऑनलाइन सर्विसेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। आज 2020 में जो लोग हज को जाने वाले हैं उनके लिए आज पहला दिन है, जो फॉर्म फिलअप करके भी सबमिट कर सकते हैं। फिलअप करने वाले भी लोग मौजूद हैं। ख़ासतौर से आज के सदर जो है हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, और हमारे प्रभाकर राणा जो हमारे अजीज़ MLC है, और हमारे सलीम भाई साहब वक्फ के चेयरमैन, और शफीउल्लाह साहब, और हमारे MD साहब, ये जो है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के MD है, वो आज आए हैं। वो एक साथ वो बिल्डिंग का भी, जो बाजू में जो बिल्डिंग है उसका भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसे भी बनाने के लिए। तो आज जो फॉर्म शुरू किए गए इंशाल्लाह वो 1 महीने तक जारी रहेंगे, और 1 महीने तक जारी रहने के बाद दिसंबर लास्ट वीक में उसका ड्रा होगा। और जो लोग 70 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है उनको ड्रा में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्हें 100% उनका जो भी एप्लीकेशन देंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। हर साल की तरह ख़ासतौर से तेलंगाना बनने के बाद हज के इंतजाम सारे हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छे होते हैं तो हमारा तेलंगाना स्टेट में होता है। अभी आते वक्त में जोनल कमिश्नर जो हमारे मुशरफ साहब है उनसे बात कर रहा हूँ कि टीम आ रही है, और इंशाल्लाह वो कल से ही पूरा पानी निकालना शुरू करेंगे। पहले उसकी साफ़ सफाई की जाएगी, उसके बाद हमारे जो MD साहब है उनकी टीम है बाज़ाब्ता बहुत अच्छी तरीके से, चूँकि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बहुत अच्छा इदारा है, बहुत बड़ा, जो सारे तेलंगाना के SP ऑफिसर्स और जितने पुलिस के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके ज़रिए तामीर होती है। और वो हमेशा 1 लाख भी हो तो कभी किसी को नॉमिनेशन पे नहीं देते, टेंडर ऑनलाइन के ज़रिए देते हैं। बहुत शफाफ इदारा है। आज उन्हें बुलाया गया ताकि एस्टिमेट बनाया जाए, उसके बाद गौर करते हुए CM साहब से मशवरा करते हुए ऑनलाइन टेंडर लिया जाएगा और उससे मुकम्मल तामीर करवाई जाएगी, ताकि वो जो काफ़ी दिन से रुकी हुई है उसे दूर किया जाए, ताकि वो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसों के लिए हो, और उसके बाद भी काफ़ी जगह बचती है उसे भी किराए से दे सकते। भारतीय जनता पार्टी के एक वफद ने जुमेरात के रोज गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए RTC हड़ताल से मुतालिक एक याददाश्त पेश की और उनसे इस मामले में मुदाखलत करने की दरखास्त की। इस वफद की क़यादत तेलंगाना BJP के सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने की। इनके अलावा मुलाजिमीन JEC के वफद ने भी गवर्नर सौंदरराजन से मुलाकात की। आज RTC JEC 1 तरफ से गवर्नर को मिलके ये CM पूरे हरासमेंट कर रहा है ये तेलंगाना में बोल के पूरे कंप्लेंट दे दिए, वो मेमोरेंडम भी दे दिए। उसको बोल के ये CM पूरे वर्करों को सता रहे, डिसमिस कर रहा बोल के डरा रहे। ये ऐसा डरा के ये स्ट्राइक को निकालना बोल के कोशिश कर रहा है, मगर एक वर्करों क्या पूछ रहे, वो RTC की बढ़ाना, RTC बसेस को बढ़ाना, ये डिपो को बढ़ाना, वर्करों को रिक्रूटमेंट करना, पूरे ये चालू करना बोल के पूछे। और एक उन्होंने क्या बोले, ये इलेक्शन के पहले CM होने के पहले गवर्नमेंट में मिला तो RTC को बोल कर बोले, पर अभी नहीं बोल रहे, उन्होंने वांटे ऐसा सता रहे। इसलिए ये गवर्नर को आज गुजारिश करे 100% ये CM को ऐसा सता रहे बोले तो 100% मैं सॉल्व कर दूं बोल के आज गवर्नर भी बोल दिए। ये गवर्नर को भी 100% बोलने के बाद थैंक्स भी बोल दिए गवर्नर को। इसलिए ये CM अभी भी सोच के ये स्ट्राइक को सॉल्व करना, ये वर्करों को प्रॉब्लम पूरे सॉल्व करना और एक गवर्नमेंट में RTC को मिलाना, ये 100% करना। जब तक ये स्ट्राइक चलते रहता, सॉल्व कब होता है, जब तक स्ट्राइक होते रहता बोल के ये CM को बोल रहे। CM डरे तो नहीं डरने वाला RTC नहीं होता, इसलिए CM सोच के RTC का प्रॉब्लम्स पूरे सॉल्व करना है। ప్రతినిధి బృందము ఈరోజు గవర్నర్ను కలిసి ఒక వినతి పత్రం వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులు
ఒకవైపు ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ న్యాయపరమైనటువంటి కోరికలతో డిమాండ్లతో ప్రభుత్వానికి 40 రోజుల కింద నోటీస్ ఇచ్చి పరిష్కరించమని చెప్పి వారు సూచిస్తే దానిని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా మొక్కుబడిగా तेलंगाना के जहदकार व साबिक रुकन काउंसिल KR आमोस का इंतकाल हो गया। चंद दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। 1969 की तेलंगाना तहरीक में तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद करने में उन्होंने अहम रोल अदा किया था। वो 2 मरतबा कानून साज काउंसिल के रुकन रह चुके थे। श्रीशैलम प्रोजेक्ट से भारी मिकदार में पानी के आने के बाद तेलंगाना के जिले नलगुंडा में वाक़ नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल आबी सतह 590 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 589.90 फीट दर्ज की गई है। इसकी सतह आब TMC में 312 है, जबकि मौजूदा सतह आब 311.7462 TMC दर्ज की गई है। नागार्जुना सागर में 96,324 क्यूसिक पानी आया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 1,05,210 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगुदेशम के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू के दौरे विशाखापट्टनम के मौके पर उनकी पार्टी के कारकुनों को रैली निकालने की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। तेलुगुदेशम के कारकुनों ने उनके विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रैली निकाली, ताहम पुलिस ने इस रैली में रुकावट पैदा कर दी। अजला में पार्टी को मुस्तहकम करने के मकसद से जायजा लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू विशाखापट्टनम पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सतीश मादिगा ने कहा है कि KCR ने तेलंगाना को मखरूज बना दिया और तमाम शोबों को कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS हुकूमत सवाल करने वाली अपोजिशन जमातों का गला घोंट रही है। उन्होंने कहा कि RTC हड़ताल करने वालों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया, जो गलत है। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ऐसी आमिराना हुकूमत को हुजूर नगर के ज़मनी इंतखाब में सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, इसलिए सब मुत्तहिद होकर कांग्रेस को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि वो कल से हुजूर नगर में TRS के खिलाफ मुहिम चलाते हुए मादिगा तबके को कांग्रेस को वोट देने की तरगीब देंगे। तेलंगाना में तेलंगाना राज्य आने के बाद अपना CM KCR साहब पूरा गरीब लोगों को और एम्प्लॉइज़ और अनएम्प्लॉयड पब्लिक पूरा यहाँ पर तेलंगाना राज्य में सता रहे। और एक SC लोगों को जो मादिगा लोग हैं वो लोगों को भी असेंबली गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर सीट नहीं दिया और पूरा सोशल जस्टिस पूरा इंसाफ हो रही है। इसलिए हम लोग एक ही हो के एक कट्टा बन के हुजूर नगर इलेक्शन में पूरा लड़के TRS को हराना, कांग्रेस पार्टी की जगह तो उसको शर्म रहना KCR साहब को। इसलिए पूरा एक ही कट्टा बनना और एम्प्लॉइज़ और अनएम्प्लॉइज़ और SC लोग पूरा सब एक ही हो के कांग्रेस। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद यूनिट की जानिब से मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इश्तिराक से सहाफ़ियों और उनके अफराद ख़ानदान के लिए दूसरा मेगा हेल्थ कैंप हफ्ता यानी 12 अक्टूबर को मेहदीपट्टनम अक्कास कॉम्प्लेक्स के पीछे मुनक़िद किया जा रहा है। मेडिकल कैंप में डेंगू, वायरल बुखार, फ्लू, सर्दी ज़ुकाम, BP, शुगर, आँखों के इमराज़ क़ल्ब, इमराज़ निस्वा व अतफ़ाल वगैरह के मुतालिक जाँच की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर मायने मुफ्त किए जाएंगे और कमज़ोर आँखों वालों को चश्मा भी मुफ्त दिया जाएगा। इस कैंप में मीना स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से सहीफ़ा निगारों को हेल्थ कार्ड्स भी जारी किया जाएगा। फेडरेशन की जानिब से तमाम सहाफ़ियों को मय ख़ानदान तशरीफ़ लाकर इस मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करने की गुजारिश की गई है। पहले से कोई सेहत से मुतालिक शिकायत हो तो रिपोर्ट अपने साथ ज़रूर लाएँ। अपना नाम दर्ज कराने के लिए इन फ़ोन नंबरात पर SMS कर सकते हैं 9985937610 या फिर 9246729747। दूसरा मेगा हेल्थ कैंप TUWJF की जानिब से हैदराबाद में मुनक़िद किया जा रहा है। मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ अमराज के साथ साथ जर्नलिस्ट फेडरेशन और मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इश्तिराक से एक फ्री मेगा हेल्थ कैंप
हुमायूं नगर मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर मुनक़िद किया जा रहा है। सारे जर्नलिस्ट, उर्दू एसोसिएशन के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस कैंप से इस्तेफ़ादा करें और इस कैंप के दौरान फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री कार्डियक चेकअप, फ्री आई चेकअप के साथ साथ इसकी तखशीस जो होती है यानी फ्री ब्लड टेस्ट, इको, 2D इको, ECG और ज़रूरत पड़ने पर पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह भी मुफ्त किया जाएगा और ज़रूरतमंद हजरात के लिए मुफ्त दवाएं भी फराहम की जाएंगी और जिन जर्नलिस्ट को ऐनकों की ज़रूरत है वो भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। इसके अलावा ये है कि ये कैंप जो है सुबह 9 बजे से इसका आगाज़ होगा और ये शाम 5 बजे से आगे तक। तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आए सड़क हादसे में 40 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये हादसा जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों में जिले के सतुपल्ली मंडल के पाकलवा गुड़म इलाके में उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस उलट गई। ये प्राइवेट ट्रैवल्स की बस हैदराबाद से आलमपुर जा रही थी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की और एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के चंदानगर इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब APSRTC से की बस ने एक बाइक को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि चंदानगर के रहने वाले प्रभाकर और उसकी बीवी रानी की बाइक को AP के वाइजाग की RTC बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये दोनों शदीद जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज नासिक में आर्मी एविएशन कोर के सदर का परचम अता किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि आर्मी एविएशन ने गैर मामूली शुजात और ज़बरदस्त खिदमत के लिए 273 एजाज़ात और अवार्ड हासिल किए हैं। इससे इस कोर की गैर मामूली बहादुरी, ज़बरदस्त जज्बे और गिरां कदर ताउन के बारे में पता चलता है और ये हमारी मुसल्लह अफवाज के तमाम फौजियों और अफसरों के लिए एक ज़बरदस्त मिसाल है। सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद काउंसिल के पहले इजलास से अब तक सेहत के मैदान में कई मील के पत्थर उबूर किए जा चुके हैं, जिनमें हिंदुस्तान को पोलियो फ्री किया जाना भी शामिल है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जुमेरात को यहाँ 13वीं CCHFW इजलास का इफ्तिताह करने के बाद इसमें हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए सेहत से खिताब करते हुए कहा कि तमाम रियासतों को अपने बजट का कम से कम 8% हिस्सा सेहत के शोबे में खर्च करना चाहिए, ताकि कौमी सेहत पॉलिसी के तहत सेहत के शोबे में GDP के 2.5% हिस्से के हदफ को हासिल किया जा सके। हिंदुस्तान ने आज शाम के शुमाल मशरकी हिस्से में तुर्की के एकतरफा तौर से फौजी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया और अपील की कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करे और शाम के इख्तिदार आला और सालमियत का ख्याल रखे। वज़ारत ख़ारजा ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि तुर्की का शाम के शुमाल मशरकी इलाके में एकतरफा फौजी कार्रवाई बेहद तशवीश की बात है। तुर्की की कार्रवाई से इलाके में इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुतासिर हो सकती है। इस कार्रवाई से संगीन इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। बयान में कहा गया है कि हम तुर्की से अपील करते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और शाम की इख्तिदार आला और सालमियत का ख्याल रखें और अपनी सभी मसाइल को बातचीत के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करे। इस दरमियान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के माउन तुर्की के इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है और कहा कि अगर वो हद से बाहर जाएगा तो उसे माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना सीतारामन ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC बैंक के खातेदारों को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हुकूमत व रिजर्व बैंक इस मामले को देख रहे हैं और इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के मद्देनज़र रियासती हुकूमत की कारकर्दगी के सिलसिले में रियासत के अखबारात के इकनॉमिक एडिटरों से बातचीत के लिए यहाँ पार्टी दफ्तर पहुंची निर्मल PMC बैंक के खातेदारों से सामना हुआ। उन्होंने खातेदारों से कहा कि आज शाम रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ इस मामले पर वो बातचीत करेंगी और इस सिलसिले में जल्द इक़दाम के लिए कहेंगी। इसके साथ ही वो PMC के कस्टमर्स को दरपेश मसाइल के सिलसिले में RBI के गवर्नर को आगाह करेंगी। बराह रास्त कुछ भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ताहम उन्होंने अपनी तरफ से वज़ारत ख़जाना के सेक्रेटरी को
पीएमसी बैंक मामले का तफसीली मुताला करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मीटिंग में रिजर्व बैंक के नुमाइंदे भी शामिल होंगे ताकि वो ये समझ सके कि क्या हो रहा है और ज़रूरत पड़ने पर मुताल्लिका कानून में क्या तरमीम की जा सकती है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में कोऑपरेटिव बैंकों में इंतज़ामी असलाहात के लिए एक बिल लाया जा सकता है। अगर तरमीम से धांधली रोकने में मदद मिल सकती है या रिजर्व बैंक को ज़्यादा बाइख्तियार बनाया जा सकता है तो ऐसा किया जाएगा। Through, if they are multi-state, registered through Rural Development Ministry, a joint registrar of cooperatives is normally located in the Rural Development Ministry, who takes care of the registration related processes, but the regulation is done by the RBI. Similarly, urban cooperative banks, multi-state, are registered in the Urban Development Ministry, but nevertheless even they are regulated by the RBI. And therefore, in such instances where there is some malpractice and the boards get bypassed, the Reserve Bank is the one which takes care of placing a resolution, professional, handling the whole matter and so on, which is what I've explained to. रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में माफ़ कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी 4 से 10 नवंबर तक भोपाल में टैगोर मेमोरियल में 7 रोज़ा बैनुल अक़वामी साहित्य और कला फेस्टिवल विश्व रंग का इनेकाद कराया। इसका इफ्तिताह साहित्य अकादमी अवार्ड से सरफराज रमेश चंद्र शाह और चित्रा मुद्रल और नाखिद धनंजय वर्मा करेंगे। इस फेस्टिवल के सिलसिले में ही जुमे को यहाँ टैगोर समेत 12 नोबेल अवार्ड याफ्ता शायरों पर भी साहित्य अकादमी में एक प्रोग्राम होने जा रहा है। नाजरीन, इस बुलेटिन में आखिर में फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल 6वें दिन में दाखिल, मुसाफिरीन को दुश्वारियों का सामना। आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अगली समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। देहात में सब्जा और सफाई के फरोग के लिए मुनक्किदा 30 रोजा खुसूसी पल्ले प्रगति प्रोग्राम निहायती कामयाब, वजीर आला का दावा। तेलंगाना रियासत में प्लास्टिक की तैयारी और फरोख्त पर लगेगी पाबंदी, काबीना जल्द लेगी फैसला। और हज 2020 के ऑनलाइन एप्लीकेशन की इजराई का आगाज, 10 नवंबर तक कबूल की जाएंगी दरखास्तें। इतना ही, देखते रहिए ANN चैनल।